सो गाइस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th का फर्स्ट चैप्टर। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि ऑलरेडी अपने इस चैनल पे 9th के पूरे कंटेंट अपलोडेड है, पूरा साइंस और साइंस के तो इतने प्यारे प्यारे चैप्टर हमने अपलोड करके रखे हैं, अगर आप जाके देखोगे तो सच में आपको प्यार हो जाएगा गाइस। तो और दूसरी बात ये कि पूरे लैंग्वेजेस, फिर इसके एसएसटी, देन इसके बाद साइंस, अगर कुछ चीज़ें बची है तो जरूर कमेंट करना कि सर फटाफट ये अपलोड कर दो, तो हम कंटिन्यू अपलोड कर देंगे। देखो गाइस आगे जाके आपको हमारे साथ ही पढ़ना है, क्योंकि 10th में पूरी हर जगह सबसे ज़्यादा बच्चे हमें ही देखते हैं। 11th हो गया, 12th हो गया, देन आगे अगर आप इंजीनियरिंग करना है, डिप्लोमा करना है, बीएससी करना है तो आगे तक भी हम हैं। बट अगर अभी से आपको हमारी आदत पड़ जाएगी तो गाइस आपके लिए चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो जर्नी हमने स्टार्ट की है इस साल के बच्चों के लिए 24-25 के लिए, वो कंटिन्यू बना रहे। और इसमें आप सभी का हमें सपोर्ट चाहिए, एक्शन और रिएक्शन फोर्स चाहिए। आप रिएक्शन दिखाओ, हम एक्शन करेंगे। और इसके लिए गाइस अपने हर ग्रुप में, हर जगह, सब जगह ये शेयर कर दो कि प्रदीप सर, राहुल सर, ओमकार सर अपने लिए आ चुके हैं। तो हर जगह डिंडोरा पिटवा दो गाइस। और डिस्क्रिप्शन में मैंने आप सभी का अपना खुद का पर्सनल टेलीग्राम दिया हुआ है, वो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। जो चीज़ें हमें लगती है, जो भी नोट्स लगता है, वो सभी चीज़ें हम वहाँ भेजते हैं, जिससे आप सभी की बहुत ज़्यादा हेल्प हो पाती है। और गाइस अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना है एंड शेयर करना है। इसी से हमारे अंदर एक एनर्जी आती है, क्योंकि गाइस आप सभी को पता है कि मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि आप ही हमारे लिए एनर्जी ड्रिंक हो। अगर आपका कंटिन्यू एनर्जी जारी रहेगा तो भाई हमारा तो बहुत ज़्यादा जारी रहेगा। तो इसीलिए सपोर्ट बना के रखना। तो स्टार्ट करते हैं सेट्स। सबसे पहले सेट्स क्या होता है, मैं चलो एक काम बोलता हूँ, करके दिखाओ मुझे। सबसे पहले अगर रात को ये वीडियो देख रहे हो तो भाई ठीक है, तो रात को ही देखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे दिन को भी देखोगे तो रात को ये काम करके देख लेना। अब बाहर निकलो और मुझे ना यार आज चाहता हूँ कि आप मुझे बताओ ना कितने टोटल स्टार है, काउंट करके बताओ। आप बोलोगे सर क्या आप पागल हो गए कि हमें पागल बना रहे हो, सर क्या बोल रहे हो। तो सही बात है, आपको स्टार में काउंट करने के लिए बोलूँगा तो आप स्टार काउंट नहीं कर पाओगे। अब मैं दूसरा काम आपको बोल रहा हूँ कि अपने खुद के सर के बाल काउंट करके मुझे बताओ। अब बोलोगे सर क्या उल्टी सीधी काम करवा रहे हो सर, ये थोड़ी पॉसिबल है। देखो गाइस वही चीज़ें है ना, जिस चीज को हम डिफाइन नहीं कर सकते उसको ही सेट्स कहते हैं। वेल डिफाइन नहीं कर सकते उसी को हम सेट्स कहते हैं। और जिसको हम डिफाइन कर पाते हैं, जैसे मैं बोलूं कि बताओ आपके क्लास के अंदर कितने गर्ल्स है, तो आप बड़ा सर मेरे को पता है सर, टीचर डेली लिखती है इतने गर्ल्स है, तो आप बता सकते हो, मतलब वेल डिफाइन कर सकते हो तो वो सेट्स है। जिन चीज़ों को हम पूरी तरह से डिफाइन कर सकते हो वो सेट्स है, जिसको डिफाइन नहीं कर सकते वो नॉट अ सेट्स है। क्लियरली समझ में आ गया होगा। जैसे मैं बोलूँ नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं तो आप फटाक से बता दोगे, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं फटाक से बता दोगे। मतलब जिन चीज़ों का कैलकुलेशन पूरा वेल डिफाइन आपके पास है तो वो सेट्स होगा। जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, जिसके आगे आप अप्रॉक्स ये लगाते हो तो वो आपका सेट्स नहीं होता, वो नॉट अ सेट्स है। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। क्लियर। तो चलो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट, एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.1। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन अ रोस्टर फॉर्म। पहला फॉर्म सेट्स का रोस्टर फॉर्म में लिखना है और बहुत ज़्यादा आसान है यार, बस नाम इतना डेंजर लग रहा है पर काम बहुत आसान है। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ देखो ध्यान से। पहले देखो हर चीज़ों को एक नाम चाहिए, तो हम इसको भी सेट्स को एक नाम दे देंगे। ए नाम दे देता हूँ, करली ब्रैकेट दे देना। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। इवन नंबर आप सभी को पता है 2 4 2 4 6 8 0। ये जो भी जिसके भी यूनिट प्लेस पे होता है या तो ये होगा तो भी उसको हम इवन नंबर बोलते हैं, इवन। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 यहाँ से स्टार्ट होता है। बट अपने को क्या बोला है, इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर, इवन बोला होता तो अपन 1 2 3 4 लिखते, बट अपने को क्या बोला, इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नंबर चाहिए, तो इवन नंबर कौन कौन सा होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 8 भी होगा, 10 भी होगा। आपने को ये थोड़ी बोला है कहाँ तक लिखना है, कहाँ तक लिखना है, तो इसलिए आगे ऐसे डॉट 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 दे दो और कर्ली ब्रैकेट खत्म कर लो। बोलो टीचर बाकी आप लिख लो, अपन तो बस इतना ही लिखने वाले। समझ में, ऐसे टीचर को बोलना मत, बस इतना लिख दे हुए लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। देखो गाइस, अब अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ, आपको बताना चाहूँ, अब प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर मतलब एक ऐसा नंबर या तो वो 1 के टेबल में आए, या तो 1 के टेबल में आए या खुद के टेबल में आए, किसी और के टेबल में नहीं जाए। जैसे मैं आपसे पूछूं 2,
टू किसके टेबल में आता, बोलोगे सर टू तो बस टू के टेबल में आता, वन के टेबल में, और किसी के टेबल में नहीं आता। तो भाई एक टू ही ऐसा है जो इवन भी है और प्राइम भी है, और बाकी जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सबके सब ऑड नंबर होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे ऐसे ऐसे बस लिख के चलो एक्सप्लेन करता हूं, वन याद रखना, वन नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है। बहुत लोग वन को भी प्राइम नंबर बोलते हैं, नहीं, जो हर जगह होता है वो कहीं का नहीं होता, इसलिए वन नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है। टू ये प्राइम नंबर है, थ्री प्राइम नंबर है क्योंकि थ्री के टेबल में आता है और वन के टेबल में, और किसी टेबल में नहीं आता। फोर नहीं है क्योंकि फोर के टेबल में आता है और टू के टेबल में भी आता है। तो देखो फोर के टेबल में, टू के टेबल में भी आ गया ना, तो नहीं आना चाहिए, या तो खुद के या तो वन में, तो फोर प्राइम नंबर नहीं है। फाइव है क्योंकि फाइव क्या है, फाइव के टेबल में आता है और बस वन के टेबल, और किसी टेबल में फाइव नहीं आता। अब अगर मैं सिक्स की बात कर लूँ तो ये तो सिंपल से बात, सिक्स में भी आता है, टू में भी आता है, थ्री में भी आता है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। सेवन क्या है, सेवन भी प्राइम नंबर है क्योंकि सेवन बस सेवन के टेबल में आता है, वन के टेबल में। बट गाइस यहाँ अपने को प्राइम नंबर थोड़ी बस पूछा है, अपने को क्या बोला है, इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर बस एक ही नंबर है, बाकी जितने प्राइम नंबर होते हैं सब ऑड प्राइम नंबर होते हैं। बस एक ही ऐसा नंबर है टू जो इवन प्राइम नंबर है। तो ये इतना बड़ा लिखा था, इतने बड़े में बस एक ही नंबर है, तो यहाँ भी एक दे दो, नामकरण कर दो, इसका बी कर देते हम लोग, ये करली ब्रैकेट बनाओ और ऐसा दे दो, हो गया। ये हम कौन से फॉर्म में लिख रहे हैं, हम रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। चलो आगे, अगला सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स आप सभी को पता है, इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं, जीरो नंबर भी होते हैं। बट अपने को क्या बोला, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, तो हम अब सी ले लेते हैं। अब नेगेटिव इंटीजर बोला है तो भाई लिख लो -1 -2 -3 डॉट 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 डॉट, बाकी इनको बोल दो खुद लिखने के लिए। नेगेटिव इंटीजर लिख दिया ना, क्योंकि आपने को थोड़ी बोला है कि नेगेटिव इंटीजर कहाँ तक लिखना है, ये आपने को थोड़ी बोला कहाँ तक का लिखना है, तो आपने को 3 लिख दिया और बाकी तो अपने को उनको समझ में आ गया, अपने को पता चल गया है। अब आगे, सम बेसिक साउंड्स ऑफ अ सा रे गामा। ओके, एकदम सही बात है, तो मैंने बोल ही दिया, सा रे गा मा प ध नी। ओके, सो हम बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स। ओके, ये सिंबॉलिक फॉर्म में दिया हुआ, इसको स्टेटमेंट फॉर्म में अपने को लिखना है, जो बहुत ज़्यादा सिंपल है यार, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये देखो, ये 4/3 आपको पता है, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब एलिमेंट होता है, और क्यों किसका साइन है, रैशनल नंबर का साइन है। किसका साइन, रैशनल नंबर का साइन। तो हम कैसा लिखेंगे, देखो 4/3 दिख रहा है, हाँ 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ रैशनल नंबर सेट। ओके, हो गया रैशनल नंबर सेट, क्लियर, इतना सिंपल सा यार। आप सेकंड क्वेश्चन की बात करो, यहाँ देखो क्रॉस किया हुआ है, मतलब ये -2 इसका एलिमेंट नहीं है, इसका एलिमेंट नहीं है भाई। और वैसे भी नेचुरल नंबर में कहाँ -2 आता है, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है ना, पॉजिटिव साइड स्टार्ट होता है। पर हम इसको कैसे लिखेंगे, -2 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर सेट। क्लियर हो गया, एकदम सिंपल सा। चलो आगे, हाँ ये कैसे करना है, ये कैसे, ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है, स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखना है, सेट का नाम है P, तो हम लिखेंगे सेट ऑफ P set of all P set of all P such that, ये देखो P set of all P such that आगे का एकदम सेम टू सेम कॉपी कर दो, P set of all P such that, और आगे का सेम टू सेम कॉपी कर दो, P set of all P such that P is an odd number
हो गया, एकदम सिंपल सा, क्या है, एकदम आसान सा था। अब बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ, और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो फटक से। सो अभी आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या दिया, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, अब शायद से आपको दिखे, क्लियरली दिख रहा होगा। अब एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा, बाकी चीज़ तो आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड फिर से गाइस वही चीज़ है, आपने अभी जो रोस्टर फॉर्म देखा था उसी का दूसरा नाम लिस्टिंग मेथड है। लिस्टिंग मेथड वही सेम नाम है, मतलब वही सेम काम है, दोनों का नाम बस अलग अलग है। रोस्टर का मतलब ही होता है लिस्टिंग। आगे हम लोग रूल मेथड देखेंगे जिसका नाम है, दूसरा मेथड ही सेट बिल्डर फॉर्म होता है। तो दोनों नाम याद रखो, ये लिस्टिंग जो नाम है वो किसका नाम है, वही रोस्टर फॉर्म जो हमने आगे दिखा हुआ है, जिसमें करली ब्रैकेट डालना है और सभी चीजें लिख देनी है। इसलिए हमने फटाफट लिख दिया ऑल मंथ इन द इंडियन सोलर ईयर। तो टोटल 12 मंथ सोलर ईयर में भी होता है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर, पौष, माघ, फाल्गुन। ये ऑलरेडी आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और इसको इसी तरह से लिखना है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। लेटर इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के अंदर देखो गाइस, इसके अंदर जब भी हमें, मैं फिर से बता रहा हूं, जो हमने रोस्टर फॉर्म लिखा था वही रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम लिस्टिंग है। तो लिस्टिंग एंड रोस्टर दोनों एक ही जैसा है, कुछ भी अलग नहीं है, तो उसको इसी तरह लिखना है। अब देखो यहां हमने लिखा, बस इसके अंदर क्या लिखने का पता है, जो बार बार रिपीट हो गया है। जैसे इसके अंदर ई 2 बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है, ये देखो। बट इसके अंदर आप देखोगे मैंने एक ही बार लिखा है, देखो सी लिखा है, ओ लिखा है, एम लिखा है, पी लिखा है, एल लिखा है, ई लिखा है। ई 2 बार है पर मैंने एक ही बार लिखा, फिर एम एन टी, बाकी सब के सब लिख देने का, और ऐसा ही, इसलिए बहुत सिंपल है। अब चलते आगे। अरे भाई सेंसरी ऑर्गन आप सभी को पता है, नोज, ईयर्स, आईज, टंग और स्किन, 5 सेंसरी ऑर्गन होता है, आपको ऑलरेडी पता है। अब चलते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। स्टार्टिंग में मैंने पूरा प्रवचन दिया था प्राइम नंबर मतलब क्या होता है। तो 1 से लेकर 20 तक इतने प्राइम नंबर होते हैं, जो मैंने लिख दिया। 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है और 19 होता है। ओके, जो खुद के टेबल में जाता है और 1 के टेबल में, इसके अलावा किसी टेबल में नहीं आता। अब लास्ट जो इसका क्वेश्चन है, ये तो आपको बहुत बार पता होगा, इसको थोड़ा हम बड़ा कर दे, हो सकता है आपको क्लियरली दिख नहीं रहा हो। और इसका, हाँ, नेम ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, भाई सभी को पता है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये सभी क्या है, हमारे 7 कॉन्टिनेंट है। तो ये ऑलरेडी एक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, पर मुझे पता है आपको पता ही होगा, बट एक सेट का नाम देते जाना। ओके, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। सो बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड। आप देखो गाइस, ये हमें जो लिखा हुआ है, ये लिस्टिंग एंड रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। ये देखो, ये देखो, मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, ये जो दिया हुआ है, ये कौन से मेथड में अपने को दिया हुआ है, लिस्टिंग बोलो, या तो हमें लिस्टिंग या तो रोस्टर फॉर्म में बोलो। और इसको हमें किस में लिखना, रूल मेथड। और रूल मेथड का ही दूसरा नाम, रूल मेथड का दूसरा नाम क्या होता है, ध्यान से सुन लो। रूल मेथड का दूसरा नाम सेट बिल्डर फॉर्म होता है। और ये जो मेथड ये हमें किस में लिखा हुआ है, बार बार बता रहा हूं, ये लिस्टिंग मेथड जिसमें अभी हमने लिखा था लिस्टिंग, या तो हमारा रोस्टर फॉर्म, दोनों सेम होता है। और हमें इसको किस में लिखना, रूल मेथड। रूल मेथड जिसमें हमें दिया रहता था, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो रूल मेथड में कैसे लिखेंगे, सेट का नाम लिखो, ओके, x such that x, ओके, x such that x। ये क्या दिखाई दे रहा है, ये स्क्वायर दिखाई दे रहा है। देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 एंड 6 का स्क्वायर 36। वैसे इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हो, बट हम डायरेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं, इक्वल टू n स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर के फॉर्म में था n स्क्वायर। अब ये सभी क्या दिया हुआ है, नेचुरल नंबर दिया हुआ है, तो हम ऐसा लिखेंगे कि ये सभी क्या है, ये n इज अ एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। इसको हमने n से डिफाइन किया हुआ है। आगे कहां तक का टेबल दिया हुआ है, कहां तक का स्क्वायर दिया हुआ है, 10 तक का स्क्वायर दिया हुआ है ना। 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है। तो आप आगे ये लिखो कि n इज लेस देन और इक्वल टू 10। ओके, कहने का मतलब क्या, ये इक्वल का साइन मतलब 10 को भी कंसीडर करना है, नहीं तो ये लेस देन से मतलब क्या होता है, 10 से छोटा। बट अगर ये जो मैंने साइन लगा दिया तो मतलब 10 का भी स्क्वायर लेना। अगर मैं इसको हटा देता हूं, अगर मैं बस ऐसा लिखता दोस्तों, तो इसका मतलब होता है कि ये नंबर की बात हो रही है ना, तो 10 से छोटा वाला नंबर लेना है।
बट हमने जब यहाँ ये वाला साइन दे दिया तो इसका मतलब 10 का भी स्क्वायर लेना है, क्योंकि 10 का भी स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो हमने सभी चीजें इसके अंदर डिफाइन कर दी। सबसे पहली बात ये स्क्वायर में दिया था और सभी नेचुरल लिखा हुआ, इसलिए नेचुरल नंबर एन इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, ये सभी क्या दिया हुआ है, नेचुरल नंबर दिया हुआ है। और कहां तक का स्क्वायर निकाला हुआ है ये तो अपने को बताना पड़ेगा, तो एन इज लेस देन और इक्वल टू 10, मतलब 10 को भी अपने को लेना है। ओके, तो ये हो गया। अब चलते हैं, ये किसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अगला बी, फिर से हमें रूल मेथड, या तो रूल मेथड बोलो या तो सेट बिल्डर फॉर्म बोलो। देखो ऐसे याद रख सकते हो, रूल वही करता है जिसके पास बिल्ड हो, ऐसे याद रख सकते हो जिससे आपको याद रहे। रूल वही कर सकता है जो जिसके पास बिल्ड है, तो दोनों चीज आपको साथ में याद हो जाएगा। रूल का ही दूसरा नाम सेट बिल्डर फॉर्म है। अब फिर से करते हैं, x सच दैट x, ओके। अब देखो 6, 12, 18, 24, मतलब ये 6 का टेबल दिया हुआ है, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं 6n। अब n मतलब ये देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये भी जो 1 2 3 या 6 को 1 2 3 मल्टीप्लाई करेंगे वो भी सभी क्या है, नेचुरल नंबर है। तो हम लिखेंगे n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। और कहां तक मल्टीप्लाई करना है, कहां तक, 6 को कहां तक मल्टीप्लाई करना है, देखो 6 को कहां तक मल्टीप्लाई करना है, 6 को 8 तक मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहां लिखेंगे n इज लेस देन और इक्वल टू 8, कहां तक मल्टीप्लाई करना है, 8 तक, 6 से। देखो 6 को मल्टीप्लाई करना, बट 6 को कहां तक मल्टीप्लाई करना है, 6 को 8 मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अपने को यहीं तक पूछा। 6 8 का कितना होता है, 48। और देखो ये जो साइन मैंने दिया है, इस साइन का मतलब होता है, ये अगर साइन को हटाऊं तो 8 से छोटा लेना पड़ेगा, बट अगर ये साइन जो मैंने लगाया उसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये देखो, ये बहुत सिंपल है। फिर से x सच दैट x, इसको आप चेंज कर सकते हैं, इज अ लेटर ऑफ द वर्ड स्माइल। ओके, हो गया। ओके, ये किसका लेटर दिया हुआ है, किसका वर्ड दिया हुआ है, स्माइल का दिया हुआ है। देखो अगर सबको जोड़ दो तो स्माइल बन जाता है, तो बस हमने इसी को छाप दिया है, x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड स्माइल। आगे अगला एक मैं आप सभी को दूंगा, ये क्या दिया हुआ, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अरे ये क्या है, ये डेज ऑफ वीक है ना, तो बस ऐसे लिखो डी x सच दैट x is a day of week। ओके, हो गया। अब मैं एक आपको देना चाहता हूं, अब बताओ, ये कमेंट बॉक्स में आप सभी को भरना है, ये सभी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में भरना। पर चलो एक चीज मैं लिख के दे देता हूं, x, अब चाहिए यहाँ y लिखता हूं, बहुत x हो गया, x की बातें बहुत हो गया, y की बातें करते हैं। y सच दैट y इज अ लेटर ऑफ वर्ड। बहुत कुछ बना सकते हैं भाई, बहुत कुछ बना सकते हैं, पर मैं आप लोगों से एक और चाहूंगा कि एक और आप क्या बनाते हैं। मैंने टी बना दिया, आप और क्या बना सकते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे लिख के बताना, जिससे मुझे पता चलेगा अपने सभी स्टूडेंट्स का फोकस पूरा है यहाँ। तो पूरी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर दी, जितना हो सके लोगों तक शेयर करो, पहुंचाओ, जिससे हमारे अंदर एक और मोटिवेशन है और बहुत सारी चीजें हम आपके लिए लाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।